एक तलवार हमेशा लटकी रहती है, जानलेवा भी है। प्रशासन के खिलाफ आपने खबर लगा दी, सीधे टारगेट पर है। जब किसी पत्रकार पर मुसीबत आती है तो बड़े बड़े संस्थान हाथ खड़ा करते हैं। पत्रकारों का ये आप ये समझिए एक जैसे ना सम्मान, मुकदमा एक सम्मान है। अगर आप वास्तव में पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप पत्रकारिता से अगर ये सोच रहे हैं अपना घर नहीं चला सकते, केवल टसन है कि पत्रकार है। कितने व्यूज पर कितना पैसा फेसबुक दे सकता है? ये नहीं है कि आज आपने आईडी बनाई और कल आपका मोनेटाइजेशन हो गया, परसों रुपये बरसने लगे। लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आती है समस्या, आती है, पेज के पेज चले जाते हैं। कुछ गांव के भी बच्चे हैं ऐसे जो जर्नलिज्म सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सब लोग आगे कैसे बढ़ें, क्या करें क्या ना करें? मेरा संदेश यही है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में वो ना है। एक तलवार हमेशा लटकी रहेगी, पैसा आएगा नहीं ज़्यादा। और अब देखो, पैसा आने के लिए तो बहुत आता है, नहीं वो दूसरे तरीके से। स्वागत है आप सभी का छोटी जगह बड़े लोग के नए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट का एक अलग ही तरीके से शुरुआत होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ हैं हमारे शहर के लोकल न्यूज़ रिपोर्टर और जाने माने इन्फ्लुएंसर श्री शशिन उपाध्याय जी। चाचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा जनता के लिए आप बोलिएगा। पहले तो आपके पॉडकास्ट में जो भी आपके दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कासगंज जनपद का ये पहला आपका पॉडकास्ट है पूरे जनपद का। और रही बात मेरी, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 15 वर्ष से, बहुत लंबा टाइम है, 15 वर्ष, बहुत समय। और इन्फ्लुएंसर के तौर पर अगर देखें तो लगभग 2000 कोरोना से आप समझ लीजिए। और जो एक्टिव जिस तरीके से मोनेटाइजेशन को लेकर जो काफी एक्टिव है, वो लगभग 1 साल भर हो गया। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि एक लोकल पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एफबी मोनेटाइजेशन एक्सपर्ट का सफ़र ये कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, कैसे क्या चला? पत्रकारिता के लिए अगर आप कहें तो पत्रकारिता एक मेरा शौक़ है। लगभग 15 साल मुझे हो गई। और सबसे पहले मैंने दिल्ली का एक अखबार था, उससे पत्रकारिता शुरू की। ठीक है। उसके बाद दैनिक राजपथ और फिर हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान। और आज की डेट में अगर बात की जाए तो दैनिक श्रीजी एक्सप्रेस का आप जिला संवाददाता भी कह सकते हैं, ब्यूरो इंचार्ज भी कह सकते हैं, लोकल भाषा में बोलते हैं। और एक अपनी मैं वेबसाइट भी चलाता हूँ, सोरो लाइव 24 के नाम से, और एक सोरो न्यूज़ के नाम से भी मेरा एक पेज है जी। और इन्फ्लुएंसर के तौर पर आप ये समझिए ब्लॉगिंग भी कर लेता हूँ। फूड ब्लॉगिंग है या फिर ब्लॉग बनाना है, वो भी है। और दूसरा जो आपने कहा मोनेटाइजेशन और फेसबुक की जो समस्याएं लोगों की होती हैं, देसी भाषा में अगर कहें तो लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए लोगों के लिए कभी फतेहपुर जाना पड़ता था, कभी अलीगढ़ जाना पड़ता था लोगों को, या फिर दिल्ली तक लोग अपने पेज को सही कराने के लिए जाते थे। अगर आपके पेज है, आपकी आईडी है फेसबुक पर, उस पर अगर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई तो लोग परेशान हो जाते हैं, जानते नहीं है कैसे होगी बात फेसबुक से। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो लोगों के लिए मैंने अपने कासगंज जनपद में लोगों की समस्या का जो है मैं समाधान कर देता हूँ। और लोग मेरे पास आते हैं और वो अपनी जो भी उनकी समस्या होती है उसे मैं सही करता हूँ। ठीक है, जर्नलिज्म से शुरू करते हैं अपना। आपका जर्नलिज्म से शुरुआत हुई है, 15 साल आपने जर्नलिज्म में काम किया है। तो आपने इस फील्ड को इतना मतलब इतने उत्सुकता से कैसे चूज़ किया, मतलब क्यों आया ये दिमाग में? ऐसा है, पत्रकारिता जो हमारा ये जिस जगह हम रहते हैं तीर्थ नगरी सोरो, आपको पता ही है कि तीर्थ नगरी क्षेत्र है, धार्मिक नगरी है। सोरो सूखा क्षेत्र की हमेशा अपेक्षा हुई है। कितनी सरकारें आई, उन्होंने तीर्थ की अपेक्षा हमेशा की है। तो अपने अंदर एक हमेशा एक जुनून रहा है कि कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुँचे, लोगों की समस्या, अपने तीर्थ की समस्या। तो वो जो जुनून था वो जुनून पत्रकारिता में बदल गया। जो कलम की जो आवाज़ है, ताकत है जिसको हम कहते हैं पत्रकारों की, उस आवाज़ के लिए इससे बड़ा माध्यम कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं है। सही बात।
अब आज के समय में अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, लेकिन जिस जमाने में हमने पत्रकारिता शुरू की वहाँ केवल अखबार। उस जमाने में अखबार केवल चलता था। और आज आपने खबर अपनी प्रेस में अगर भेजनी है तो हमने जो अखबार का जो कागज आता था उस पर रिपोर्टिंग पूरा हमने मैटर लिखा, लिखने के बाद पैकेट बनाया, पैकेट जो टैक्सी जाती थी उस टैक्सी को दिया, वो टैक्सी शाम को मतलब आगरा पहुंची और वहां उसने वो पैकेट दे दिया। अब आप ये समझ लीजिए तीसरे दिन वो खबर छपती थी, तो 3 दिनों का समय लगता 3 दिनों का समय। आज का जमाना ये है कि तुरंत रिकॉर्डिंग और करी, आज आपने अगर उधर खबर है और अगर आप एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी, ये दोनों का जो सामंजस्य है आज के समय में, अगर आप उसके साथ चलते हैं तो पत्रकारिता ये समझिए बहुत ही सरल है, कर सकती है। उधर घटना घटित हुई, उधर आपने ली, फोटो लिया, वीडियो लिया और बनाया, और मुश्किल से 15 से 20 मिनट, आधा घंटे में खबर फ्लैश हो जाती है। जर्नलिज्म में कंपटीशन आया है, जैसे अभी तक आता रहा है, हर प्रोफेशन में एक कंपटीशन आता है। आपको 15 साल हुए हैं इस प्रोफेशन में, हम लोगों ने शुरुआत की किसी भी चीज़ से, उस चीज़ को धीरे धीरे अपग्रेड होना पड़ता है। ऐसी जर्नलिज्म अपग्रेड हुआ है मेरे समझ से। आपको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी अब तक इस अपग्रेड के बीच में? अगर परेशानी की बात की जाए, अगर परेशानी देखी जाए तो वैसे अब पहले की अपेक्षा, पहले बहुत परेशानी थी लेकिन अब कोई परेशानी नहीं है। अब फायदा है। पहले क्या था कि कंप्यूटर केवल, अब हमको जैसे खबर कहीं टाइप करानी है तो हमें साइबर कैफे पे जाना होता था। उस जमाने में ना तो इतनी अच्छी कनेक्टिविटी थी, ना नेट था, इंटरनेट नहीं था। और अब इधर आपने खबर लिखी, इधर पड़ गई, उधर पब्लिश हो गई, वेबसाइट पर पब्लिश हो जाती है, अखबार में छपेगी दूसरे दिन और खबर उधर पब्लिश हो जाती है। ये भी बात ठीक है। आप ट्वीट भी कर सकते हैं। अब अखबार पीछे रह चुके हैं। अखबार पीछे यानी कि अखबार केवल आप ये समझिए कि बिल्कुल ना के बराबर डिजिटल युग है ये, इसमें अखबार बिल्कुल खत्म, विलुप्ति पर पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं, मैं भी पढ़ता हूँ अखबार। सुबह मेरी होती है, जब तक मैं अखबार ना पढ़ लूं, एक अमर उजाला, हिंदुस्तान, हाँ 2 अखबार आते हैं, दोनों अखबार जब तक मैं पढ़ नहीं लेता हूँ, यानी कि हमको पता है कि खबर क्या है, लेकिन फिर भी अखबार का शौक है। लेकिन जो समय है, समय के अनुसार अखबार, डिजिटल युग आ गया है तो लोग मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, खबर तत्काल देखना पसंद करते हैं। अब जैसे एक लोकल रिपोर्टर है, लोकल रिपोर्टर को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी ने फ़ोन किया तो न्यूज़ मिली, नहीं तो इधर उधर भागना ही भागना है। तो ऐसी क्या क्या परेशानियां जो बहुत ज़्यादा आती हैं? लोकल रिपोर्टर के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि कहीं ना कहीं उसको दबाव बहुत झेलना पड़ता है। अगर उसने कोई खबर चला दी तो आप अगर जानकार हैं और आपके खिलाफ अगर मैंने मान लो कोई खबर चला दी तो आपका प्रेशर रहेगा कि भैया ये खबर हटा दो आप। अब उस स्थिति में या तो अगर वो खबर हटाता है तो जो उसके दर्शक हैं या जो उसके फॉलोवर हैं तो वहां उसका इफेक्ट पड़ता है, उसकी ईमानदारी पे। अगर हम कोई खबर हटाते हैं तो ये लगता है कि भाई साहब ने खेला कर लिया। सोर्स वेरिफिकेशन कैसे होता है इन सब चीज़? सोर्स एक दूसरे का अब तो इतना सरल है। पहले तो क्या था कि घटना घटित हुई, आपने फ़ोन किया, फिर गए, हम वहाँ गए, हमने वहाँ फ़ोटो खींचे। अब तो मोबाइल में खिंच जाते हैं। अब जैसे आपका जो भी आप कर रहे हैं, कैमरा लग रहा है, छोटा वाला, उसमें कैमरा यहाँ लगाया हमने, और उससे फ़ोटो खींचे और कंप्यूटर सेंटर पर गए, वहाँ हमने फ़ोटो निकलवाई, उनसे वो मेल कराई और स्क्रिप्ट उस पर लिखी, तब भेजी। तो पहले परेशानियां ज़्यादा थी, ये पहले होता था। लेकिन अब इतना फ़ायदा है कि अगर कहीं घटना घटित होती है तो वहाँ से फ़ोटो मिल गई हमें, उन्हें जानकारी मिल गई और हो गया काम। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या पत्रकारिता में है वो एक तो दबाव की। अगर आप वास्तव में पत्रकारिता कर रहे हैं तो इतनी कठिनाइयाँ हैं आज के युग में। प्रशासन के खिलाफ आपने खबर लगा दी तो आप समझ लीजिए कि बस सीधे टारगेट पर है, और सरकार के खिलाफ आपने लगा दी तो भी आप सरकार के निशाने पर हैं।
स्थानीय किसी नेता के खिलाफ आपने लगा दी तो आप उसके निशाने पर हैं। और पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे दुख वाली जो बात है, सबसे दुख वाली बात ये होती है कि जो हमारे संस्थान होते हैं बड़े बड़े, मैं नाम किसी संस्थान का नहीं लूंगा, नहीं कोई जरूरत। जब किसी पत्रकार पर मुसीबत आती है तो बड़े बड़े संस्थान हाथ खड़ा कर देते हैं। हाँ, नॉर्मल सी बात, वो खड़ा कर देते हैं हाथ, और वो यहाँ तक ये तक मना कर देते हैं कि ये हमारे रिपोर्टर नहीं। अच्छा, ये संस्था वो है जो रिपोर्टिंग में संस्था मैं बड़े बड़े ब्रांडों की बात कर रहा हूँ, मीडिया चैनल्स, मीडिया चैनल्स भी हैं, बड़े अखबार भी हैं, वो हाथ खड़े कर देते हैं कि ये व्यक्ति हमारा रिपोर्टर ही नहीं है। इतनी बड़ी बात, ये मैं आपके इस पॉडकास्ट में कह रहा हूँ, इतना मतलब लोग ये ऐसा, ये क्या है कि ये हम लोगों की एक अंदर की बात है। हाँ। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है पत्रकारिता के क्षेत्र में। यही सत्य रखने के लिए हम लोग आगे आए हैं। तो चाचा, मेरा अगला सवाल ये रहेगा, मैं हमेशा आपको चाचा कहकर संबोधित करता हूँ क्योंकि मेरा हमेशा आपसे दिल का संबंध रहा है। अगला सवाल ये है कि जैसे आप लोकल रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारे थ्रेट्स भी मिलते होंगे, जैसे आपने अभी बताया, बहुत लोग धमकियाँ भी देते होंगे, ऐसा नहीं है कि तो ये सच बोलना कितना, मतलब घर परिवार भी है, उसको भी देखना है, तो ये दुश्मनी भी बहुत बनती होगी फिर इस हिसाब से। ऐसा है, बिल्कुल ये समझो आप के जानलेवा भी है, लोगों की वास्तव में जान भी जाती है। अभी आपने अगर देखा हो जो न्यूज़ पिंच है अभिनव पांडे का, उसमें एक रिपोर्टर की, वो छत्तीसगढ़ के एक रिपोर्टर है, उसने केवल एक सड़क की खबर दिखाई। हाँ, मैंने वो खबर सुनी। हाँ। उस खबर को चलाने का उस रिपोर्टर को ये खमियाजा भुगतना पड़ा, उसको अपनी जान देनी पड़ी। वो टैंक में जिसकी वो मिली थी, बॉडी मिली थी, उसके परिवार ही के ही लोग थे उसमें शायद। नहीं, परिवार के लोग नहीं थे, लेकिन हाँ, बड़े नाम थे, कुछ बड़े नाम थे, बहुत बड़े। यानी कि कहीं ना कहीं मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि एक अस्पताल में, आप समझिए, कवरेज करने गया मैं, और वहाँ पर हंगामा हो गया। अब पत्रकार का काम क्या है, कवरेज करना। हाँ। मैंने कवरेज की, और कवरेज करने के बाद 1 महीने बाद पता चला कि जब वहाँ एक मुकदमा होता है और उस मुकदमे में एक मेरा नाम और एक और रिपोर्टर का नाम क्यों आया ना, हंगामा हो गया वहाँ। तो हंगामा कराने वाले आप थोड़ी थे। लेकिन वो क्या है कि जो नज़रिया है, हाँ, क्योंकि जो खबर है या जो भी खबर मैंने चलाई, वो किसी, आप ये समझ सकते हैं, कोई पॉलिटिकल ऐसे व्यक्ति उसमें जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ थी वो खबर, इसलिए रिपोर्टिंग हो गई। तो क्या है कि वो FIR, एक तलवार हमेशा लटकी रहती है। लेकिन क्या है, पत्रकारों पर जब तक मुकदमे नहीं लिखे जाएं पत्रकारों का ये, आप ये समझिए, एक जैसे ना सम्मान, मुकदमा एक सम्मान है। अच्छा। अगर आपने पत्रकारिता की और अपने जीवन में 2, 4, 5 मुकदमे अगर आपके ऊपर नहीं है पत्रकारिता में, तो आप समझिए कि आपने पत्रकारिता उस तरीके से आपने की ही नहीं। अवार्ड नहीं मिला। वो सबसे बड़ा अवार्ड है। सच्चाई दिखाना सबसे बड़ा अवार्ड है। सबसे बड़ा अवार्ड। बहुत अच्छी बात कही है चाचा आपने। अब एक ये पहलू अलग था, अब थोड़ा सा दूसरे पहलू पर आते हैं। पत्रकारिता में जो अपनी लोकल पत्रकारिता है, बड़ी पत्रकारिता की तो बात अलग है, क्योंकि वो लोग तो स्टूडियो में बैठे होते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और पैसा आता है, वो उनकी सैलरी लगी हुई होती है। हम लोकल पत्रकारिता पे ये आते हैं कि हम लोग न्यूज़ भेजते हैं तो शायद उसके बेसिस पे पैसा मिलता है। तो अब जितने भी अपने ज़िले में पत्रकार हैं, लोकल पत्रकार हैं, उन लोगों के जो घर भरपाई है या कहें पैसा है, आप तो खैर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, खैर वो बात अलग ही बात है, लेकिन क्या दूसरे प्रोफेशनलिज्म में जुड़ना पड़ता है? केवल जर्नलिज्म से ही सारा कुछ चल जाता है? केवल जर्नलिज्म, आप जो बता रहे हैं, पत्रकारिता से केवल अपना घर चलाना बहुत मुश्किल है, ये सत्यता है। सत्य पत्रकारिता बिल्कुल। अगर आप वास्तव में पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप पत्रकारिता से अगर ये सोच रहे हैं अपना घर नहीं चला सकते। तो संस्थान है, मैं आपको एक अखबार के बारे में बता रहा हूँ,
आप ये समझिए, अगर आप एक अखबार के रिपोर्टर हैं, एक मैं नामी अखबार, उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उससे जुड़ा रहा हूँ अखबार में। मैं एक अखबार का नाम लूंगा और जिसके बारे में आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन थोड़ा सा चलते हैं क्योंकि वो एक अखबार आता था DLF, 2 रुपए का शाम को दे जाते थे। आता था। वो पत्रकार अब नहीं, वो नहीं आता है, मैंने नहीं देखा है काफी दिनों से। तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी? वो अखबार शायद अपने क्षेत्र में नहीं आता है, और शायद अखबार तो है मौजूद है अभी, मौजूद है, लेकिन अपने क्षेत्र में यहाँ नहीं आता। तो उसकी कवरेज कम हो गई। कासगंज जो अपने क्षेत्र में वो नहीं आता है। तो आप ये समझ लीजिए, उस जो मैं बड़े संस्थान की बात कर रहा हूँ उसके संवाददाता हूँ, आप यहाँ के रिपोर्टर को महीना 6 महीने में आप समझो मुश्किल से 3,000 या 2,000 रुपये का चेक आता था, और मैं देता था अपने हाथ से। 3,000 2,000 रुपए का चेक। न्यूज कितनी ज्यादा थी होंगी करीब? न्यूज जो भी महीने में जितनी न्यूज हो जाए, तो जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। एक जो उनको आप चाहे तो उनका मेहनताना समझो, चाहे आप खबर भेजने का आप समझो, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। एक पत्रकार, क्योंकि मैंने पत्रकारिता के अलावा ये समझो आपने, मैंने सेल्स डिपार्टमेंट में भी काम किया, अखबार की दुनिया में मैंने विज्ञापन में भी काम किया है, यानी कि इसकी सारी ABCD मैं जानता हूँ। तो मैंने आपको बिल्कुल हकीकत आपको बता रहा हूँ, 2,000 2,500 रुपये अगर 6 महीने में आपको चेक मिलता है तो आप उससे अपना घर चला सकते हैं? नहीं चलेगा जी, वो जमाना नहीं है। 2,000 2,500 क्या, उसको 20,000 25,000 भी करेंगे ना तब आप कहीं। उसके अलावा क्या है कि अगर मान लो विज्ञापन होता है, जैसे विज्ञापन में कमीशन होता है, तो कमीशन में थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन 15% के आसपास कमीशन होता है अखबार की दुनिया में रिपोर्टर का, 1 नंबर में। एक पत्रकार अगर कहीं भी न्यूज़ कवरेज करने जाता है, मेरे हिसाब से पैदल तो जाते ही नहीं है, बाइक ही लेके जाएंगे, पेट्रोल का खर्चा है, ये सारा खर्चा है। तो ये सारा कवरेज होता है, या ये भी जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बोला जाता है, जैसे आप कोई भी काम करने जाते हैं न्यूज़ मतलब अपनी कंपनी से रिलेटेड, तो वो सारी कंपनी स्पॉन्सर करती है, पूरा का पूरा आपको मिलता है वापस, ऐसा कुछ है? नहीं। तो खर्चा भी खुद करो, पैसा भी कम कमाओ। अच्छा, अगर मैं और एक और रहस्य वाली बात आपको बता दूं इस दुनिया की, कि अगर आपको कोई बड़ा चैनल चाहिए, मैं बहुत बड़ी ब्रांड की बात कर रहा हूं, हाँ मैं समझ गया, तो पहले हमें भेंट चढ़ानी पड़ती है, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, वो दहेज वाला काम। यानी कि उनको पहले आप भेंट चढ़ाकर वहां पर आइए, संस्थान को देकर आइए कि 1 लाख या 50,000 रुपये। उसके बाद उनका ये कहना होता है कि आप विज्ञापन में आपका ये एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, सैलरी तो खैर आप छोड़िए, सैलरी तो बहुत बड़ी बात है बड़े संस्थान में, केवल विज्ञापन। तो लोकल रिपोर्टर्स को सैलरी भी नहीं मिलती? नहीं मिलती, वही न्यूज़ के ऊपर आप, न्यूज़ के ऊपर। ऐसा भी कुछ है कि न्यूज़ भेजते हैं तो अप्रूव होती है, नहीं होती है? हाँ, ये भी है। 10 न्यूज़ भेजी, उसमें से 5 ही अप्रूव हुई। आप चाहते हैं कि ये न्यूज़ लगनी चाहिए, वो न्यूज़ आपकी अप्रूव ही नहीं होगी, ऊपर वह लेंगे ही नहीं, वो ले लेंगे, वो चलेगी नहीं। 10 न्यूज़ बनाई, 10 में मेहनत करी, 10 में भी कुछ ना कुछ मेहनत होगी, कुछ ना कुछ धनराशि तुम्हारी खर्च होगी, उसमें से 5 चली, 5 को वो रिजेक्ट कर दिया, तो वो 5 का मेहनत खत्म, आपकी मेहनत बिल्कुल पानी मिल गई मेहनत। और कुछ ब्रांड ऐसे हैं, कुछ संस्थान ऐसे हैं जो देते हैं रिपोर्टर को मेहनताना, वो खबर के हिसाब से देते हैं। 50 रुपया खबर, मान लो 100 रुपया खबर, 200 रुपया खबर। 200 रुपये तो आप आज के समय बहुत ज़्यादा है। जैसे एक ऐप है, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, वो देता है, और 1-2 मैंने भी काम किया था, वो देते थे। लेकिन वैसे अगर बात की जाए तो कोई भी संस्थान किसी लोकल रिपोर्टर को मेहनताना नहीं देता है, और उसका ही कारण है कि आज सोशल मीडिया पर हर लोकल रिपोर्टर ने अपने अपने पेज, अपने वेबसाइट या फिर अपना जो भी डिजिटल चैनल है वो बना रहे हैं लोग, इसीलिए बना रहे हैं वो। खुद की मेहनत पे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह मीडिया मतलब मीडिया चैनल्स वगैरह जो संस्थान वगैरह हैं वो मतलब सारा पैसा बड़े शहरों में ही है, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में कुछ लोकल जिले में या उसमें नहीं है। केवल टसन है कि पत्रकार है। लोकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने लोकल जर्नलिज्म की सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब कितना भार होता है सर पर? भार क्या, ये समझिए कि सामाजिक तो आपके ऊपर है ही,
अगर कोई घटना घटित होती है, अगर आप नहीं निकालते हैं, आप लोकल में रहते हैं, तो लोग आपसे कहेंगे अरे भैया ये घटना घटित होगी, आपने नहीं निकाली, क्या कारण है। अब सबसे बड़ी समस्या यही तो आती है, उनको कारण बताओ कि आपने खबर क्यों नहीं चलाई। अगर कारण नहीं बता तो उसका आदमी है। हाँ, या तो आप किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति हैं, हाँ, या फिर आपने अपना जो भी कहें जो भाषा है उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता मैं, कि आपने कुछ आपकी सेवा हो गई इसलिए आपने वो खबर नहीं चलाई। एक सवाल चाचा मन में बहुत है, जैसे जर्नलिज्म के में बहुत सारे पत्रकार होते हैं, मैंने भी देखा है काफ़ी न्यूज़ अलग अलग तरीके की आती हैं, लेकिन क्या ये सही में है कि जो पत्रकार है वो सारी पार्टियों के लिए न्यूट्रल होता है या किसी एक पार्टी की तरफ थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा होता है? हाँ, होते हैं, बिल्कुल सही। और पार्टी की तरफ भी होते हैं और सत्ता की तरफ भी होते हैं। अच्छा, हाँ, ये बात आ जाती है। हाँ, लेकिन जब से जो ये सरकार आई है, हमारे बाबा की, योगी बाबा की सरकार आई है, और लगभग 10 साल में आप बिल्कुल ये समझिए कि पत्रकारिता सरकार के खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास मैसेज आ ही जाएगा कि हटाओ, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। मान लीजिए 10 साल की जो ये सरकार रही है, 10 साल की सरकार में जितनी भी पत्रकार रहे हैं, पत्रकारिता की है, उसमें कोई अपग्रेड आया है या कुछ फ़ायदा मिला है, कोई लाभ मिला है, या नुकसान ज़्यादा हुआ है? नहीं, सरकार की तरफ से जो भी सोशल मीडिया पर पत्रकार एक्टिव हैं उनके लिए सरकार की तरफ से विज्ञापन की व्यवस्था है। अगर आपका यूट्यूब पर चैनल है और लगभग उसके अच्छे खासे 50,000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं, तो सरकार की तरफ से विज्ञापन मिलता है। मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, जैसे यहाँ, जैसे मान लो हम जनता है, आम जनता है, हम लोगों को सरकार से बहुत सारे लाभ मिलते हैं अलग अलग तरीके के। ऐसा क्या स्पेशल कुछ पत्रकारों के लिए भी है या नहीं है? जिन पत्रकारों को मान्यता प्राप्त होती है उनके लिए ही सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड की सुविधा है। या फिर तो चाचा जी, आयुष्मान कार्ड तो सबको मिलता है वैसे? नहीं, आयुष्मान कार्ड सबको कहाँ मिलता है। मतलब हमारे प्रदेश में नहीं है, लेकिन बाहर के प्रदेशों में तो ये है कि सबको ही आयुष्मान कार्ड मोस्टली है, लेकिन अपने यूपी में नहीं है। तो आयुष्मान कार्ड पत्रकारों को मिलता है? पत्रकारों को जो मान्यता प्राप्त है उनको मिलता है। मान्यता प्राप्त कैसे होती है? मान्यता प्राप्त ये है, जैसे किसी संस्थान में मैं काम कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ श्री जी एक्सप्रेस है, लगभग आप 3 साल लगातार काम करते हैं, एक्सपीरियंस पत्रकार, एक ही संस्थान में। अच्छा, ये नहीं है कि मैंने 1 साल इस संस्थान में काम कर लिया, अगली साल दूसरे में पहुंच गए, ऐसा नहीं। अगर 3 साल लगातार आप करते हैं तो आपकी मान्यता हो सकती है। पत्रकारिता का खेल बहुत बड़ा है, मतलब एक पैर की ये समझ लो खाई में लटका हुआ है और दूसरा कुएं में। कुएं में क्या, आपको पता ही है कहाँ कहाँ बॉडी मिलती है पत्रकारों की। हाँ, टैंक में मिली, टैंक में मिलती है, कभी कहीं मिलती है। पत्रकारिता का केवल जुनून और सच्चाई दिखाने का जो जुनून होता है पत्रकारिता का, वो जानलेवा होता है। एक चीज़ है चाचा जी, आप सीरीज वगैरह देखी होंगी, आप पत्रकारों को जिस तरीके से दिखाया जाता है कि मान लो बहुत सारी मेहनत करके, बहुत सारी रिसर्च करके अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन की तरह करते हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं जैसे पुलिस करती है, उसी तरीके से सोर्स ढूंढते हैं, सोर्स को वेरीफाई करते हैं, कभी कभी उसमें गलती भी हो जाती है। क्या ये सब कुछ सच है या ऐसा है? पत्रकारों की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें कहीं गलती नहीं होती है। पत्रकार जो दिखाते हैं वो सही होता है, लेकिन शासन प्रशासन जो दिखाता है बस। तो इससे आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है चाचा जी, ये टॉपिक अभी यहीं समाप्त करते हैं, आपके अगले टॉपिक पर चलते हैं, ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया। फेसबुक मोनेटाइजेशन आपने ऐसा एक सब्जेक्ट पकड़ा है लास्ट 1 साल में, जिस पर आपने इतनी रीच, मेरे हिसाब से फेसबुक पे अच्छी खासी रीच पकड़ी है उससे। तो फेसबुक मोनेटाइजेशन में इतनी रुचि एक साथ कैसे आ गई? फेसबुक से पीड़ित होने के बाद।
कैसे 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 पीड़ित हुए? जैसे मान लो कि कोई समस्या इशू आ गया, हाँ पहले इंस्ट्रीम ऐड आता था, हाँ स्टार वगैरह पे बोनस, स्टार हाँ, है, बोनस ठीक है, है। यही चलते थे। हाँ, अब जो समस्या आ जाती थी उसमें अब किससे बात करें? नहीं आ कर सकते कभी बड़े बड़े जो आपने देखे होंगे क्रिएटर, कोई अलीगढ़ बैठता है, कोई फतेहपुर बैठता है, कोई दिल्ली बैठता है तो हम भी तो थे थोड़े। और एक क्रिएटर आप भी हैं उसमें। नहीं तो हमने तो आपकी मदद करी जितनी कर सकते थे। आपने जो हमारा पेज, हमारी आईडी जो है कोई थी उस समय आपने ही बचाई थी, वरना पूरी आईडी हमारी, पेज तो चला गया। हाँ, पेज पेज वो तो उसका एक्सेस ही ऐसा हुआ था। लेकिन हाँ, अब शायद आपको मिल सकता है, आप कोशिश कीजिए क्योंकि आपके पास फेसबुक का मेटा सपोर्ट मौजूद है। तो वो चला गया। तो जब ज़्यादा फेसबुक से पीड़ित होने के बाद फिर मैंने ये ठाना कि इसको घोर के पीना है। ना। लेकिन हाँ, उसका लोग परेशान रहते हैं, मैंने वीडियो देखता हूँ, बताओ फतेहपुर यहाँ है, कहाँ जा रहा है बेचारा। अगर आपको किसी क्रिएटर से अपनी समस्या का समाधान कराना है फेसबुक से, छोटी से छोटी तो समस्या, क्रिएटर के पास ही क्यों जाते हैं लोग? मुझे ये समझ नहीं आता, क्रिएटर्स के पास क्या एक्स्ट्रा सपोर्ट होता है? लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ, बात ये है, लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, कैसे मेटा टीम से बात करनी है, सपोर्ट टीम से कैसे बात करनी है, समस्या का समाधान कैसे होगा। अगर सही मायने में देखा जाए तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। सही बात है। लेकिन क्या है कि लोग रिसर्च करने की बात आ जाती है, कहाँ तक। इतनी मेहनत कौन करे, फिर मेहनत के और बाद दूसरा, किसी क्रिएटर से हमको बात करनी है तो पहले उनके खाते में 500 रुपये डालिए। छोटी सी धनराशि तो जरूरी है। जब धनराशि डालेंगे तब वो हमसे, आपसे हमारी बात होगी मैसेज के माध्यम से। फिर समाधान हो या ना हो ये भी नहीं, नहीं समाधान का जो भी देना है वो अलग है आपका। अच्छा, पहले आपकी हमारी जो बात होगी 2 मिनट या 3 मिनट का, वो चार्ज है 500 रुपये अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि पहले इसको फेसबुक का जो भी है इसको घोर के पीना है। अब ये बताइए, FB फेसबुक पे रील्स हैं, पोस्ट हैं, इमेजेस हैं, मैं कहूँ स्टैटिक पोस्ट है, लाइव है, इन सबको मिलाकर या इसको आगे बढ़ाना है या इसको वायरल कराना है, इसका कोई आपके पास तगड़ा फॉर्मूला है? देखो, वायरल कराने का आपने कोई अब फार्मूला नहीं है। तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है जो एक वीडियो डाली रात को और सुबह वो फट गई? हाँ, कई वीडियो ऐसे हैं जो वायरल हुए हैं। उसमें ऐसा क्या था, ऐसा क्या खास था? जिस वीडियो को आप ये सोचते हैं ये बहुत खास है, वो वीडियो वायरल नहीं होती है। सही बात है। और जिस वीडियो को आप ये देखते हैं, वीडियो आपने डाला, पोस्ट डाला, फोटो डाला कि ये डाल दिया, बस वायरल हो जाता, जिससे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं होता वो बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया का ये जितने भी जो लोग कहते हैं कि ये हैशटैग लगाओ, आप हाँ, ये लगा करो, कुछ नहीं, बिना हैशटैग के वो वीडियो वायरल हो जाती है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि क्या हो रहा है आज के टाइम पे, लो एफर्ट कंटेंट बोलते हैं इसको, जिसमें ज़्यादा मेहनत ना हो, वही वायरल होते हैं, वो उड़ जाता है। जैसे हमारा ये पॉडकास्ट, कितनी मेहनत हो रही है, लाइट्स लगी हैं, माइक लगे हैं, बार बार कैमरा चेक करना पड़ता है, फिर भी ये उतना नहीं जाएगा, मुझे भी पता है, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो करता रहूँगा। लेकिन लो एफर्ट रील जिस हिसाब से बढ़ती हैं और लो एफर्ट वीडियो जिस हिसाब से बढ़ती हैं, उसकी कोई वो नहीं है। बिल्कुल, तो यही फॉर्मूला है, यही फार्मूला है बिल्कुल। सोशल मीडिया का और फेसबुक का तो मेरा जहाँ तक का जो एक्सपीरियंस है, अगर वायरल की बात है तो बिल्कुल यही फार्मूला है। आप अगर सोचते हैं कि मुझे ये वीडियो वायरल कराना है, नहीं करा, आप कितना भी बड़ा क्रिएटर ला कर रख दीजिए मेरे सामने, कहते हैं ना लोग कि भाई ये कीवर्ड लगाया मैंने, ये लगाया, ये सब। अब मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी जरूरी है, लगातार बने रहना। ये मेरे मतलब ये भी मेरा समाज है, जो जितने भी क्रिएटर्स हैं, हमारे भाई हैं, अब तो है, उनकी दुकानों पर ये समझो एक तरीके से लात पड़ जाएगी। हाँ, कुल मिला के फेसबुक आप फेसबुक पर हैं तो लगातार बने रहिए। सही बात है। हाँ, कंसिस्टेंसी जरूरी है, लगातार आपको, लगातार मतलब डेली ही समझ लो एक तरीके से। जो भी कंटेंट आप डालते हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वह बने रहिए। आपके फॉलोअर्स आपकी वीडियो का या आपकी इंतजार पोस्ट का इंतजार करते हैं।
इंतजार क्या करते हैं? अगर वो एल्गोरिदम फॉलो नहीं करेगी फेसबुक, आप फॉलो नहीं करोगे तो एल्गोरिदम वो दिखाएगी भी नहीं। मेरा ये है कि मान लीजिए आपके व्यूज़ आए अच्छे खासे, ठीक है, और एंगेजमेंट भी अच्छी आ रही है, तो क्या होता है कि कितने व्यूज़ पर कितना पैसा फेसबुक दे सकता है? वैसे अगर देखा जाए तो 1 लाख व्यू पर $1 देता है फेसबुक, मिनिमम बनता है। मिनिमम। कभी कभी अपने ऐसा भी हो जाता हिंदुस्तान में। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ज़्यादा व्यूज़ पर भी कम पैसे बने, ऐसा भी हो हाँ, जाता हो है। जाता है। अगर आप देखेंगे तो फोटो पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं, अच्छा वीडियो पे नहीं मिलते हैं। स्टोरी पे अच्छा मिलता है पेमेंट। अच्छा। हाँ, बहुत से लोग फोटो से ही कमाते हैं, केवल वो फोटो? वीडियो नहीं डालते, बिल्कुल एक भी वीडियो नहीं डालेंगे, केवल फोटो से। एक नाम लिख रहा हूँ, मैंने उनकी मतलब कंटेंट देखा है, भूपेश चाचा जी। वो उनका ज़्यादातर कंटेंट क्या होता है कि केवल फोटो। हाँ, स्टैटिक पोस्ट डालते हैं, या तो लिख के डालेंगे या फोटो डालेंगे, तो उनका पेमेंट अच्छा आता है। अच्छा, फोटो पे भी आता है उनका, और वो टेक्स्ट भी लिख के डालते हैं। हाँ हाँ, वही उस वही। पर भी आता है, लेकिन उनका रील पर नहीं आता है। हाँ, तो मतलब उनका बेस वही बना हुआ है। और आपके साथ क्या है? हमारा तो फोटो वीडियो लाइव्स। हाँ, आप तो सब कुछ चलाते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक अंदाजा तो होगा कि फोटो पे सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा फोटो चलते हैं, या फिर स्टोरी। तो हर कोई कंटेंट क्रिएशन में, फेसबुक मोनेटाइजेशन में आ सकता है, या फिर इसके लिए भी कुछ अलग? देखो भाई, फेसबुक के लिए कोई डिग्री तो है नहीं है। हाँ, ये बात सही है। आपने देखा होगा लोग ब्लॉग भी बनाते हैं, हाँ, बनाते हैं। अपने दैनिक जो भी उनकी क्रियाकलाप है वो अपनी बनाते हैं वीडियो। और गांव में भी आपने देखा होगा, उन्होंने लिया मोबाइल चालू किया, उनकी ब्लॉगिंग शुरू हो गई। केवल फेसबुक पर जो भी है हमारा एक, जिस तरीके हम कंटेंट बनाते हैं वो केवल हमारा बेस बन जाता है दर्शकों का। जो भी हमारे लोग, हमारे हमको जो देखते हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो दर्शक हैं, जो हमको देखते हैं, वो हमारा जो बेस बनता है। अब कोई भी आने का मतलब ये तो नहीं है कि आने को तो कोई भी आ सकता है, सभी फेसबुक चलाते हैं, लेकिन फेसबुक चलाने के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए धैर्य की आवश्यकता है। ये नहीं है कि आज आपने आईडी बनाई और कल आपका मोनेटाइजेशन हो गया, परसों रुपये बरसने लगे। लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, रुपया बरसता नहीं है, टाइम लगता है। लेकिन हाँ, अगर टाइम लगता है और अगर आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं तो कामयाबी जरूर मिलती है। बहुत गहरी बात करी चाचा आपने। तो अब क्या है कि मान लीजिए नए कंटेंट क्रिएटर्स मार्केट में आ रहे हैं, एक तरीके से जो भी है सब बना रहे हैं। क्या ऐसा है कि मान लीजिए एक काल्पनिक शहर है, उस काल्पनिक शहर का हर व्यक्ति कंटेंट क्रिएटर, ठीक? अब उस काल्पनिक शहर का हर व्यक्ति कंटेंट क्रिएटर है और उतनी ही बड़ी दुनिया है, क्या हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन पाएगा? या फिर उसके पास, उन लोगों के पास ऑडियंस कौन होगा? क्या दूसरे कंटेंट क्रिएटर? फिर कंपटीशन क्या होगा? तो ये सारा मामला क्या बोलता है? अब सभी तो, जितने भी आप बता रहे हो, सब तो कंटेंट क्रिएटर होंगे नहीं, जितने भी लोग हैं। नहीं, जिस हिसाब से लोग बढ़ रहे हैं, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। हाँ, लोग तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी, उनका जो भी कंटेंट जो डाल रहे हैं वो जरूरी है, वो जरूरी है। हाँ। आप अब ब्लॉग तो मतलब ब्लॉग आपने देखे होंगे, सभी बनाते हैं, मोस्टली बनाते हैं, हाँ, ज़्यादातर। फूड ब्लॉग भी देखे होंगे आपने, लोग बनाते हैं। लेकिन जिनको लोग देखना पसंद करते हैं, उन्हीं को देखना पसंद करते हैं। तो ऑडियंस, बाकी का तो फेसबुक पर आप कुछ भी डाल दीजिए। हाँ। अगर आपका मकान बन रहा है, मसाला बन रहा है, उसका वीडियो बनाइए आप और डाल दीजिए, लोग वो भी देखेंगे, क्योंकि 3 GB 2.5 GB फ्री है, और 5 GB में तो बिल्कुल फ्री है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लोग देखेंगे। तो लोग अपने समय का काट करने के लिए वीडियो देखते हैं, बस। क्योंकि अब टीवी मनोरंजन कहाँ करते हैं, लोगों का यही मनोरंजन है। हाँ, ज़्यादातर फ़ोन में ही लगे रहते हैं, फ़ोन स्वैप करते रहना, करते रहना, करते रहना। जैसे चाचा जी, आज के टाइम पे अपना शहर भी है, अपना शहर क्या, मैं सभी लोगों की बात करूँगा, अपने शहर में कोई ऐसा कोई पिन आउट नहीं करना,
कि लोगों को इन्फ्लुएंसर बनने की बहुत सारी चाह आ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि इन्फ्लुएंसर बनने से हम फेमस हो जाएंगे, हमारे पास पैसा बहुत आएगा। इसकी रियलिटी क्या है? मतलब जान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसको, मैं हूँ मान लीजिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरा मन ये है कि मैं प्योर जेन जी हूँ या जेन अल्फा हूँ, जो भी हूँ, मुझे कंटेंट बना के बस फेमस होना है, लोग मुझसे राम नाम नमस्ते जय राम रास्ते में चलते हुए करें और पैसा भी मेरे पास भरपूर आए, मैं घूमता ही रहूँ, वो वाला हिसाब। तो इसकी कुछ रियलिटी है? इसकी रियलिटी सही मायने में तो ये है कि अगर जैसे आप कह रहे हैं मुझे फेमस होना है, तो मैं अपना उदाहरण आपको देता हूँ। आज से लगभग 2 साल हो गई काम मोदी करते जी ने, नहीं, मोदी जी ने मुझे जो कार्यक्रम हुआ था दिल्ली सम्मानित किया, तो उसमें क्या था कि सभी ये क्रिएटर्स थे, बड़े बड़े उसमें यूट्यूबर भी थे, और मैं भी गया था शुरू से। तो वहाँ गया था, बशर्ते सम्मान मुझे नहीं मिला, लेकिन उस कार्यक्रम में मैंने भाग लिया, और मैंने पूरा कार्यक्रम भी देखा। और उसमें मैथिली ठाकुर जैसे बहुत से बड़े बड़े वो थे यूट्यूबर, उनको उसमें मोदी जी ने सम्मानित किया। तो कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर, इससे क्या है कि एक तो ये फेमस तो होते ही हैं, दूसरा जहाँ भी आप जाएंगे भीड़ लग जाएगी, लोग आपसे मिलने आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनने के लिए लोग मेहनत नहीं करते हैं। उन्होंने मोबाइल निकाला, वीडियो शुरू, कुछ भी बना के डाल देते, कुछ भी बना के डाल देते। केवल उससे आप अच्छे इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते, अच्छे क्रिएटर नहीं बन सकते, दो तरीके ना यूट्यूबर बन सकते। दो तरीके के लोग देखे हैं मैंने ज़्यादातर सोशल मीडिया पर। एक तो बनाते हैं फेक कंटेंट, आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं अपना, वो कंटेंट होता है जो हुक करता है और हुक के बाद आपको पकड़ लेता है। वो क्या होता है कि मान लीजिए बहुत सारी आपने वीडियो देखी होंगी कि लोग इंस्टाग्राम पे डालने के बाद उसमें भगवान का फोटो लगाया, नहीं किया शेयर, नहीं किया लाइक, तो ये होगा। ये बहुत चलता है ना। क्यों चलता है? क्योंकि वो ट्रैप किया जा रहा है जनता को। तो ये बहुत मतलब इस चीज़ का रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन से क्रिएटर्स को लेनी चाहिए, या इन लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? ये जो भी क्रिएटर है उन्हें आप, चाहे फेसबुक है, फेसबुक पर आप शिकायत कर सकते हैं, यूट्यूब पर कर सकते हैं, स्ट्राइक दे सकते हैं, आप चला जाता है इनका कंटेंट। और रहे दूसरे लोग, जैसे मान लीजिए वो तो सब ठीक है, मान लीजिए मैं कोई कंटेंट बना रहा हूँ ओरिजिनल, ठीक है, कोई मेरा कंटेंट उठा के डाल देता है, डालते हैं, बहुत लोग डालते हैं, तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारी मैंने, और कभी कभी क्या होता है कि वो कॉपीराइट नहीं लगता है। फिर उस स्थिति में क्या करना चाहिए? अब सोशल मीडिया पर इसका समाधान तो अभी तक निकला नहीं है। हम और आप क्या कर सकते हैं? केवल स्ट्राइक दे सकते हैं, केवल हम और आप स्ट्राइक दे सकते हैं, लेकिन इसका कोई समाधान या इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। आप अगर ये सोचें आपने कोई लोगो लगा दिया स्पेशल, तो वो उसको क्रॉप कर देंगे वीडियो को, वाटरमार्क क्रॉप कर देंगे, वो नीचे एक फोटो लगा देंगे। उनके पास अगर आपको उसको कंटेंट आपका चोरी करना है, वीडियो आपका चोरी करना है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से करेंगे और वो उसको डालेंगे। वो लोग नहीं मानते। मेरी सभी से दरख्वास्त है, अगर आप किसी का कंटेंट ले रहे हैं तो पहले उससे परमिशन लीजिए। दूसरी, अगर परमिशन नहीं ले रहे हैं तो उसका कंटेंट उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टोरी उठा सकते हैं, स्टोरी को थोड़ा सा इनहेंस कीजिए, अपने हिसाब से शूट कीजिए, ऑडियो डालिए, जो भी आपको करना है कीजिए, लेकिन कृपया अगर किसी को ऐसे कंटेंट बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। ऐसा है कि वो जो पूरी जो संभावना रहती है उस व्यक्ति की जिसने वो वीडियो डाला है कि ये वायरल होगा, हाँ, लेकिन लोग क्या करते हैं कि मैंने कॉपी किया, इन्होंने कॉपी किया, इधर कॉपी किया और वो डाल दिया, हाँ, तो वो जो उसका जो वायरल होने के जो चांस है वो खत्म हो जाते हैं। लोग यही करते हैं। अपने आपने देखा होगा, एक अतुल महिरे का एक वीडियो था, उन्होंने बनाया था जोकर फिल्म का, हाँ, हाथ में दिल था, हाँ, मैंने देखा था।
उस व्यक्ति ने डाला और डालते ही लोगों ने उसको डाउनलोड किया और लोगों ने उसको डालना शुरू कर दिया। इतना बढ़िया वीडियो बनाया था उस व्यक्ति ने और वो वीडियो वायरल होता। इससे रीच डाउन होती है। हाँ, क्योंकि क्या होता है अब कि लोगों ने किया उसका डाउनलोड कर करके उसका बेचारे का वो डाल दिया और ऑडियंस बढ़ जाती है। मान लो मेरी ऑडियंस है, जो ऑडियंस देख रही है, अगर किसी ने शेयर किया तो वो उसकी ऑडियंस को भी दिखेगा। लेकिन मान लो मेरी वीडियो किसी और ने डाउनलोड करके देख ली तो उसकी ऑडियंस बन जाएगी, मेरी ऑडियंस चली जाएगी, वहां से कट जाएगी। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन ये जो लोग जितने भी ये कॉपी पेस्ट करते हैं या कॉपी दूसरे का उठा के डालते हैं, उस उनके जो भी पेज है या फिर आईडी है, तो संकट बहुत आता है। समय के अनुसार इतनी स्ट्राइक आती हैं और इतने इशू आते हैं उस पर। मैं तो देखता रहता हूँ, लोग भेजते हैं मुझे, मैं उनको बताता हूँ कि भैया ये देखो ये आ गया। मैं उससे कहता हूँ मैंने तुझको 15 दिन पहले बताया था कि मैं तेरी आईडी बहुत मतलब मैं देख रहा हूँ, जैसे आपकी आईडी है मैं बार बार पूरा वॉच कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सूर्यांश क्या डाल रहे हैं। अब मैं उसमें देख रहा हूँ, अब आपको मैंने बता दिया कि आप ये कंटेंट डाल रहे हैं, आप फॉलो मतलब एक तरीके से ध्यान रख रहे हैं। हाँ, गंद फैला रहे हैं उस पर। हाँ। अब उसके बाद आ गया इशू। अब आप मैसेज कर रहे हैं भाई साहब देखना ये, अब हम उसको लिख रहे हैं हमने तुझको बताया था 15 दिन पहले ठीक कि तू ये मत कर भाई। तो ये आती है समस्या, आती है, पेज के पेज चले जाते हैं। तो समझना चाहिए कि हाँ, लोगों को ये अपनी क्षमता, अगर सोशल मीडिया पर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो अपनी क्षमताओं का प्रयोग कीजिए, रेस्पॉन्सिबल बनिए। आज के समय में अगर टेक्नोलॉजी इतनी, आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पर जाइए, आपको स्क्रिप्ट चाहिए वो देगा, क्यों नहीं देगा? आपको पूरी स्क्रिप्ट देगा। आपको ये समझ लीजिए कहाँ कैमरा लगाना है, कहाँ पर शूटिंग करनी है, कितना एंगल लेना है, सारी चीज बताएगा। लेकिन करना क्या है उनको कि आपका कंटेंट उठाना है, चोरी करना है, और वो चाहे आपका नुकसान होता है। चाचा जैसे गांव, अपने आसपास काफ़ी गांव हैं और ऐसा नहीं है कि ज़िले में बहुत सारे गांव हैं, आप हर जगह कवर करने तो जा नहीं पाते होंगे। तो क्या होता है कि कुछ गांव के भी बच्चे हैं ऐसे जो जर्नलिज्म सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सब लोग आगे कैसे बढ़ें, क्या करें क्या ना करें? अगर सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं तो सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें? आज के समय में पत्रकारिता, आज के समय में जर्नलिज्म और पत्रकारिता बहुत सरल है। आपके हाथ में मोबाइल है तो आप भी पत्रकार हैं, मेरे हाथ में मोबाइल है मैं भी पत्रकार हूँ। और गांव देहात में तो पत्रकारिता की शुरुआत उनके गांव से ही होती है। कीचड़ है, गंदगी है, भ्रष्टाचार है। हाँ हाँ सही है। पत्रकारिता की शुरुआत वो अपने गांव से शुरू कर सकते हैं। आपने ब्लॉग बनाया, वो ब्लॉग अगर दिखाता है कोई समस्या अगर आप उठाते हैं तो वो पत्रकारिता का ही अंग है वो। हाँ सही बात है। आप अपना फेस दिखाइए, मैंने क्या कहा, फेसबुक चेहरा दिखाइए, लोग आपको वाच करेंगे, लोग पूछेंगे भैया आपको ये चैनल लेना है या आपको हमारे अखबार में रिपोर्टिंग करनी है, बुलाएंगे आपको। अपनी समस्याएं उठाइए, अपनी समस्याएं, अपने पहले अपने शहर की समस्या उठाइए, शहर की समस्या आपको जानेंगे लोग। बहुत मतलब अगर कोई भी बनना चाहता है तो आप लोग ये कर सकते हैं कि अपने आसपास की समस्याओं को दिखाइए, उजागर कीजिए आप अपनी समस्याओं को, तो आपको लोग, आपने देखा हो बड़े बड़े चैनलों पे लोगों के जो वीडियो वायरल हो जाते हैं वो चलते हैं। हाँ होते हैं वो क्या वहाँ से लेने आ रहे हैं, वो जो वीडियो वायरल हो गया उन्होंने उठाया और दिखा दिया इस गांव की समस्या ये है, देखिए ये। इस बारे में एक छोटा सा वो करना है मुझे सवाल कि क्या होता है कि एक बहुत बड़ी एजेंसी है, मैं नाम नहीं ले रहा, भारत की सबसे बड़ी एजेंसी, सोर्सिंग एजेंसी है, उसकी अगर वीडियो हम लोग यूज़ करते हैं तो हमको काफ़ी पैसा देना पड़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब बहुत बड़े न्यूज़ चैनल, मैं कोई वीडियो बना के डालता हूँ किसी भी सोर्स की या किसी भी न्यूज़ की और वो उन्होंने यूज़ कर ली, तो क्या मैं उन पर कोई भी किसी भी तरीके का क्लेम कर सकता हूँ? हाँ हो सकता है। या वो मुझे उस कंटेंट का पैसा देंगे? जिस तरीके से आप जो बता रहे हैं, और एजेंसी जो बड़ी बड़ी एजेंसी हैं, पहले तो एक थी, अब तो दो तीन और। हाँ। तो उनको देना पड़ता है। लेकिन हमें और आपको इस चीज़ की विशेष जानकारी नहीं है, इसलिए हम और आप उन
बड़े बड़े संस्थानों से पैसा नहीं ले पाते हैं। उनका एक सीधा सिस्टम ये रहता है कि ये जो आपने वीडियो, आप जैसे कह रहे हैं कि मेरा वीडियो किसी चैनल ने यूज कर लिया, तो वो बता देते हैं हमारे इसके थ्रू, इस थ्रू हमारे इस लिंक से आ गया वीडियो। बहुत से ऐसे होते हैं। तो वो तो वायरल है, वो तो उठा सकता है ना कोई भी, लेकिन आप यूज नहीं कर सकते ना। हाँ, यूज बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन लोग इतना डीपली जाते कहाँ हैं। हाँ भाई आप छोटे से हैं, कहाँ संस्थान से लड़ेंगे। ये अवेयरनेस है, सबको ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी कोई आप वीडियो कहाँ वायरल जाएंगे, जाती है न्यूज़ कितने उनसे कैसे लड़ेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपका कोई कंटेंट यूज कर रहा है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत छोटा सा वो होता है, शायद कॉपीराइट फॉर्म भी आते हैं बहुत सारे, लीगली आप यूज कर सकते हैं, जिनको एक वकील की जरूरत पड़ेगी, बाकी सारा आपका खेल हो जाएगा। बस यही है कि लोग पचड़ा में पढ़ना नहीं चाहते हैं। हाँ। कहाँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि क्या होता है कि अगर आपका छोटा सा भी कंटेंट है 15 सेकंड का, तो बड़ी एजेंसियां बहुत चार्ज करती हैं भाई। अपने तो कुछ नहीं है, अपने को तो बस छोटे में ही खेल जाएंगे। अगर उनका वीडियो डाल दिया तो कॉपीराइट आ जाता है। बहुत अच्छा खासा आता है, मुझे पता है। आगे चलते हैं चाचा जी। अपने हिसाब से फ्यूचर में लोकल सोशल मीडिया, लोकल न्यूज़ पूरी शिफ्ट होने वाली है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल, आने वाला समय सोशल मीडिया का ही है। आप ये मैंने पहले ही शुरुआत में आपको बताया कि अखबार, हाँ। तो आप ये समझिए केवल विज्ञप्ति के लिए रह जाएगा ना। सरकारी जो भी टेंडर वगैरह निकलते हैं वो विज्ञप्ति केवल अखबार में निकलती है। तो आने वाला जो समय है वो केवल पत्रकारिता का, बिल्कुल डिजिटल मीडिया। अब आप ये समझिए टीवी भी लोग बहुत कम देखते हैं। जितने भी प्लेटफार्म हैं सब ने अपने डिजिटल प्लेटफार्म बना रखे हैं, सबके अपने डिजिटल प्लेटफार्म है। अब जो भी समय है वो सब सोशल मीडिया का ही। आप अपने जर्नलिज्म में 15 साल हो गए आपको, सोशल मीडिया हो गया 2 साल हो गए करीब, टोटल एक्सपीरियंस सब कुछ मिला के अगर आपको अपने अंदर कुछ फिक्स करना हो, ठीक करना हो पीछे टाइम में जाकर, क्या करेंगे ऐसा? पीछे के टाइम में जाकर अगर कुछ सही करना है मुझे, केवल और केवल प्रोफेशनल वे में, मतलब काम के ऊपर, काम पत्रकारिता के क्षेत्र हाँ में। पत्रकारिता के क्षेत्र में या सोशल मीडिया के में, जो आपने शुरुआत में नहीं किया हो, अब आपको लग रहा हो कि काश मैं कर लेता, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में चाहा अब तक, जो भी वो सब मुझे मिला है और मैंने किया है। एक रिपोर्टर से लेकर एक ब्यूरो, और एक ब्यूरो से लेकर सेल्स डिपार्टमेंट और विज्ञापन, और आज की डेट में संपादक। अब बस मुझे एक अखबार निकालना है अपना, स्वयं का। जल्दी होगा कि चिंता ना कीजिए। अब थोड़ा लेकिन आने वाला समय अखबार का नहीं है, अब खुद ही कह रहे हैं आप। अपनी जो ऑडियंस है, छोटी जगह बड़े लोग की, और आपकी ऑडियंस, और जितने भी नए युवा इनसे जुड़ते हैं या कोई भी नया व्यक्ति जुड़ता है, आपका कोई संदेश इन लोगों के लिए? मेरा संदेश यही है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में वो ना है। क्यों? अगर वास्तव में वो ये चाहते हैं कि यहाँ कुछ मिलेगा, हाँ, तो नहीं मिलेगा, तो नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं है। बिल्कुल। अगर उनको अपना कैरियर, वो सोच रहे हो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में हम कैरियर बनाएंगे, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में उनको आना ही नहीं चाहिए। लोकल में या फिर किसी में भी? मेरा तो मानना ये है कि लोकल और क्या शहरी, क्योंकि पत्रकारों के लिए सिवाय बस पत्रकारिता में कुछ, एक तलवार हमेशा लटकी रहेगी, पैसा आएगा नहीं ज़्यादा। और अब देखो, पैसा आने के लिए तो बहुत आता है, नहीं वो दूसरे तरीके से। मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ, कि समझ गया मैं। पत्रकारिता, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल एकदम सच्चाई की मेरे हाथ में ये देखो ये कलम है सच्चाई की, और मैं, तो आप पत्रकारिता कर लेना है, नहीं कर पाएंगे। आपको पत्रकार बनना है तो बिल्कुल जो आपने एक दूसरा तरीका होता है उस तरीके से आइए। अच्छा, तो आप जी सकते हैं। तो कीचड़ में मतलब उतरना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ। अच्छे व्यक्तियों का काम नहीं है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, अपने शोरों में ज्ञान गुरु थे, जब वो खत्म हुए तो उनका, जब डीएम एसपी यहाँ पर मिलने आए थे,
तो उनका जब घर देखा तो डीएम एसपी को यह कहना पड़ा कि इस व्यक्ति ने लगभग 50 साल अपने पत्रकारिता में खपा दिए और कमाया क्या? मकान खंडर, और ये समझिए आपके उनके अंतिम संस्कार तक के पैसे नहीं थे वो। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर सच्ची पत्रकारिता आप करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें किसी से कि मुझे कुछ मिलेगा और तलवार अलग से लटकेगी। तो मेरा यही कहना है भैया कि पत्रकारिता में ना है वो वैसे शौक में करनी है, आपको टसन दिखाना है, गाड़ी पे प्रेस लिखानी है आपको। एक प्रिविलेज तो मिलती है, एक प्रिविलेज मैं मानता हूँ कि लोगों को मिलती है कि आप आए, जैसे मान लीजिए मैं मामूली व्यक्ति हूँ और कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है सम्मान, तो आपको प्रिविलेज मिलेगी, हमको नहीं मिलेगी, हम नहीं जा सकते अंदर स्टेज के। हाँ, इतना ये बस यही फायदा है कि जहाँ आप नहीं जा सकते वहाँ हम जाते हैं। और सम्मान बहुत मिलता है, केवल सम्मान ही मिलता है। बाकी का पत्रकारिता में कुछ नहीं मिलता है। हाँ। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी बड़े बड़े आपने नाम सुने हो, चाहे वो अभिनव पांडे हो या फिर हमारे कुछ और भी पत्रकार ऐसे हैं, वो सब सोशल मीडिया की तरफ झुक रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान छोड़ के। हाँ, क्योंकि उनको भी पता है कि कुछ है नहीं है बड़े बड़े संस्थानों। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि मान लीजिए एक कोई टेक्स्ट न्यूज़ में आया, व्हाट्सएप पे आया, चाहे फेसबुक पे आया, किसी ने टेक्स्ट लिख के डाला है और वो न्यूज़ इतना फॉरवर्ड हो रहा है कि उसकी सीमा मान लीजिए 1 मिलियन रीच के आसपास पहुंच रही है और ऊपर ही पहुंच रही है, चाहे वो लोकल हो चाहे किसी शहर की न्यूज़ हो, वो इतनी वायरल हो रही है कुछ कहने के नहीं। तो उसका जो सोर्स वेरिफिकेशन है, अब वो वायरल होने से तो उसको कोई रोक नहीं सकता, तो उसका सोर्स वेरिफिकेशन कैसे किया जा सकता है या उस न्यूज़ को रोका कैसे जा सकता है, ऐसा कुछ? जैसा आपने बताया कि कोई चाहे तो वो टेस्ट हो या कोई खबर हो, अगर जो वायरल हो रही है फेक है, अगर आपको लग रहा है, संदेह आया कि भैया ये न्यूज़ फेक है, तो अब सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, उसको फॉरवर्ड करने से पहले अगर आपका कोई स्थानीय पत्रकार से आपकी जानकारी है तो आप उनको भेजिए और उनसे जानकारी कीजिए कि भैया ये इस तरीके का मैसेज मैंने देखा है ग्रुप में और ये क्या सही है। तो कहीं ना कहीं जो आप जिस तरीके से उस खबरों को या टेस्ट को आप सोच रहे हैं कि आगे मुझे फॉरवर्ड करना चाहिए, उससे आप बचेंगे। वो वहाँ से आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी कि ये बिल्कुल सही है खबर या फिर गलत खबर है या फेक खबर है। क्या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर किसी के पास कोई पत्रकार की कनेक्शन ना हो या कुछ हो, तो भारत सरकार या स्टेट सरकार में जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं उनको कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं कंफर्म, लेकिन फैक्ट जो भी आपको उसका चेक करना है वो ऐसा है कि लोकल न्यूज़ रिपोर्टर्स में ज़्यादा उसकी जानकारी ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई न्यूज़ अगर आ गई तो वो क्या है कि वो ग्रुपों में आती है, लेकिन आपने ये देखा होगा अगर कोई पत्रकार है तो वो ऐसी खबरों को वो फॉरवर्ड नहीं करेंगे। हाँ, वो आम व्यक्ति करते हैं। हाँ, तो पहला तो ये वेरिफिकेशन करना है कि ये आम व्यक्ति द्वारा आया है किसी रिपोर्टर या कोई संस्थान ने किया है। हाँ, अगर आप उस पर लिंक पर क्लिक करते हैं तो संस्थान बताएगा उसमें सारी चीज़ें। अगर कोई वेबसाइट होगी तो वो वेबसाइट अगर आपको खोल कर देखेंगे तो भी पता चल जाएगा कि ये फेक है। और ज़्यादातर ये जितने भी मैसेज जो सर्कुलेट होते हैं वो सब टेस्ट मैसेज होते हैं, वो सब फर्जी होते हैं। कभी कभी उनके साथ गलत तरीके का डॉक्यूमेंट भी आ जाता है, लोग फंस जाते हैं। हाँ, अगर आपने कर दिया, आपने भेज दिया तो आप फंस गए। किसी ने कंप्लेंट कर दी, भैया देखो उन्होंने भेज दिया। सामान्य आदमी है, थाने चला गया और वो बस अपनी बेचारे तो वो क्या है कि जो भी वो मैसेज है लोगों को उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी करनी चाहिए, तब उसको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। ठीक है चाचा जी, तो अपना ये पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग हमारे चाचा जी को सचिन उपाध्याय जर्नलिस्ट और फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं। इनके न्यूज़ चैनल्स को अगर आपको फॉलो करना है तो सोरो न्यूज़ 24 और सोरो लाइव 24 आप इनको फॉलो कर सकते हैं। मुझे तो आप जानते ही हैं। एक छोटा सा अपडेट आप सभी को कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और पॉडकास्ट बन सकें,
जल्द से जल्द। और हम लोगों ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है बकैती पलटन। वो थोड़ा सा डिफरेंट तरफ चला जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का है।